आदाब। मैं आप सबका दोस्त खिज़र अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आजकल सुर्खियों में सब में ज़्यादा कौन बने हुए हैं मालूम है? खुद मीडिया। मीडिया की हरकतें ऐसे रह रही कि खुद मीडिया के ही नाम आ रहे हैं। वो लोग ही सुर्खियों में बने हुए हैं और उनके हरकतें ऐसे रह रही है कि पहले जैसा कॉमेडी शोज़ आते थे, कॉमेडी सर्कस, कपिल शर्मा शो, ये चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं रही। ऐसे-ऐसे कामा कर रहे मीडिया वाले, वो देख के ही हँसी आ जा रही कई चीज़ों की। मैं हाल ही में एक यूट्यूब पे क्लिप देखा मैं, उसमें सुधीर चौधरी ये बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ, उसमें राहुल गांधी वहां पे मौजूद थे मगर खामोश ठहर के देख रहे, उसको रोके नहीं बल्कि। तो बोलना क्या चाह रहे सुधीर चौधरी, तुम जाके जो है वो राहुल गांधी उनको रोकना, सिक्योरिटी क्या कर रही फिर? तुम्हारे पिताजी की सिक्योरिटी तो बहुत टाइट थी ना, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? उधर सिक्योरिटी गार्ड करने का काम राहुल गांधी करना जाके। उन लोगों ने कुछ भी हथियार रह सकता, कुछ भी रह सकता, इनो जाके नहीं रोके बोल के तुम्हारे को अफसोस कहीं को हो रहा? कहीं तुम ही दिए थे क्या उसकी सुपारी राहुल गांधी को जाके मार दो बोल के? तो राहुल गांधी खरीब ने आने के वजह बच गए बोले जैसा दिख रहा। तुम्हारे को तुम दिए थे जैसा है सुपारी इसकी, तो इस वजह से तुम्हारे को सब में ज्यादा अफसोस हो रहा राहुल गांधी जाके कहीं को नहीं रोके बोल के। ये बोलने की बात है? गधापन है ये बोलना भी कि जो है राहुल गांधी जाके रोकना बोल के। कोई नहीं, सिक्योरिटी करने का काम रहता वहां पे वो चीजा। फिर भी जो है सिक्योरिटी नहीं आने के वजह, कुछ नहीं रहने के वजह सिक्योरिटी गार्ड कहाँ सो रहे थे, क्या कर रहे थे, कौन कर रहे थे नहीं मालूम है, फिर भी थोड़े जने मिलके रोक लिए। इसका जवाब तो जो है अमित शाह देना, लेकिन उन्होंने नहीं देते, ना नरेंद्र मोदी जी देते, ना तुम लोग देते, समझ रहे ना? वो सब छोड़ दो। और ये बोल रहे हैं सुधीर चौधरी के राहुल गांधी जाके कई को नहीं रोके, कई को नहीं उसके हाथ पकड़े बोल के। ये बोलना बिल्कुल गधापना है, बेवकूफी है। क्योंकि ऐसे हरकत करने वाले के हाथ में कुछ भी रह सकता, हथियार रह सकता, गन रह सकता, बम रह सकता, चाकू रह सकती। तो कोई भी वो नहीं, जब जो है उन लोग यहाँ वहाँ भागना शुरू करे, यहाँ वहाँ गिरना शुरू करे, तो लोग गौर करें इनके हाथ में और कोई वैसे खतरे का कोई हथियार नहीं है बोल के। जब जो है पूरे लोग आके उनको पकड़ लिए एकदम। कांग्रेस के ही ज्यादातर एमपियां वो थे, उन लोग ही मिलके जो है पकड़ के सिक्योरिटी के हवाले करे वो हिसाब से। वैसे भी अगर राहुल गांधी जाना भी चाह रहे तो दूसरे जने उन लोग को जाने नहीं देते थे, क्योंकि एक प्रेसिडेंट है उसको रोकते, क्योंकि सब में बड़ा खतरा अगर किसी को रहता तो वो राहुल गांधी को रहता। और एक दूसरा वो है अपने देश के महान रिपोर्टर रूबिका लियाकत। रूबिका लियाकत मेरे नज़र में तो एक ऐसा वो है, ये एक नामीचक भूत। किसी को आप माँ बहन से बड़ी गाली देना चाह रहे तो उसको ये बोल देना तू रूबिका लियाकत है बोल के, बस। समझ रहे ना? वो एक गाली है समझो बड़ी, वो हर चीज़, वो रूबिका लियाकत में हर चीज़, बिकाऊ, ज़मीर बेचने वाले, दलाल, हर चीज़ मिला के वो एक नाम बनता। तो वो हिसाब से वो माँ बहन से बड़ी अगर किसी को गाली देना चाह रहे तो ये बोल देना तू रूबिका लियाकत है बोल के, बस है मेरे हिसाब से। वैसे तो रूबी का लियाकत दूसरा भी काम छोड़ दिए, ये हिसाब से 3 हुए शायद, 3 छोड़े, लेकिन और 4 बाकी है उनके, और 4 बाकी है, टोटल 7। समझ रहे ना? 7वां घर उनका रहा तो जेल रहता, घर रह सकता या फिर जेल रह सकता, मेरे ख्याल से तो जेल ही रहेगा। तो 7 घर बदलते कैसा भी, मेरे को मालूम है रूबी का। 7वां घर जेल रह सकता, जेल की काल कोठरी रह सकती। ये 7 घर कई को बदलते मालूम है ना? पुरानी मिसाल है, चुड़ैल अपने 7 घर बदलती बोलते, वैसा है समझो। हाँ, चुड़ैल जो खून पीने वाली रहती, जिसको खून पीने की आदत रहती है, उन्हें 7 घर बदलती कहते हैं। क्योंकि रूबी का लियाकत एक जमाने से खून पी लेते आ रही बोले, ऐसा है समझो। ये जितने भी हिंदू मुसलमान के डिबेट कराते होना बोल के, और ये जो हिंदू मुसलमान के बातें कराते, वो डिबेटों का ही नतीजा है जो हजारों मॉब लिंचिंग हुए, हजारों लोग मरे, हजारों दंगे हुए, ये इनके खास करके रूबी का लियाकत के डिबेटों का ही नतीजा है समझो वो। तो उनका, इनके सर पे कई लोगों का खून का हिस्सा है। जो खून नहीं करे, जो खून करे उन लोग तो खूनी है, उसमें इनो भी हिस्सेदार है रूबी का लियाकत। चुड़ैल बोलना वैसे चुड़ैल की बेइज्जती है समझो। चुड़ैल तो इतनी गई गुजरी नहीं रहती, उसमें भी कुछ ना कुछ जमीर बाकी रहता होगा अपना, मगर ये अलग टाइप की चुड़ैल है समझो ये, समझ रहे ना? ये इनका मिसाल ही नहीं दे सकते। बोला ना अब भी तो मैं कि जो है अगर माँ बहन से बड़ी गाली किसी को देना है तो बोल दो, कोई अगर औरत है तो तू रूबी का लियाकत है बोलो, उसके लिए माँ बहन से बड़ी गाली है वो। और अगर कोई आदमी है तू रूबी का लियाकत का भाई है बोल दो, रूबी का लियाकत का बेटा है बोल दो, बस। उससे बड़ी गाली और कोई नहीं हो सकती। ये अभी 7वां घर का इंतजाम जल्द से जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये भी है, देखो तुम जो भी चैनल में जाएंगे इंशाल्लाह वो भी वैसी बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी पार्टनर, तुम्हारी जोड़ीदार कंगना रनौत, मालूम है ना, जो चीज पे हाथ रख रही वो बर्बाद हो जा रही बोले सा। अच्छे अच्छे चीज़ा वही तुम्हारा भी हाल होगा अब। और बर्बादी आएंगी तुम्हारे को, और बर्बादी आएंगी। अब ये कुछ भी नहीं है, और बर्बादी आएंगी। और उसके बाद तुम्हारा ये बाहर का कार, जॉब वॉब तो बहुत दूर की बात है।
अंदरूनी घरों में भी बहुत परेशानी आएंगे तुम्हारे। देखो बहुत लोगों की बददुआ है जी तुम्हारे को, तुम क्या समझ रही है? रूबी का लियाकत को बहुत जनों की बददुआ है, हजारों माओं की, जो 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 नौजवान बच्चे मर गए, जो जो आदमियां मर गए, जो जो मुसलमान मरे, उनके अम्मा बाबा बहना बीवियां बच्चे जो बददुआ दिए उन लोगों की, हजारों लोगों की है। तुम्हारा घर घर अभी बर्बाद होने वाला है, ठहरो बहुत जल्दी होगा। देखो समझ रहे ना? मैं नहीं चाह रहा हूँ ये कि किसी का भी घर बर्बाद हो, लेकिन तुम्हारे को उसका सिला मिलता, क्योंकि मैं देखते आया हूँ, एक पुरानी मिसाल है, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं देखते आया हूँ हजारों लोग हैं जो ऐसा जब हद पार कर देते ना लोगों के बर्बाद करने में, तो उनका भी बर्बाद बहुत बुरी तरीके से होता। उसके बाद कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? एक एक मिनट एक एक साल के बराबर रहेगा, जब तुम ये ख्वाहिश करेंगे अरे मैं मर गई तो भी अच्छा रहता था बोल के। और बहुत बड़े बड़े बर्बादियां भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जेल की काल कोठरी भी तुम्हारा जल्द से जल्द इंशाल्लाह तुम्हारा वहां पे भी इंतजार कर रही, बहुत जल्द से जल्द तुम्हारा वहां पे प्रवेश होगा। समझे ना? तुम्हारा वो सातवां घर, चुड़ैल का सातवां घर रहेगा। राइट दोस्तों?